हेलो। नमस्कार सभी को, कैसे हो? सब बढ़िया? आ जाइए, आप लोगों का लक्ष्य एकेडमी पर एक बार फिर से स्वागत है। ठीक है, मैं धनुष वर्मा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। देखिए, हमारा जो चैप्टर चला हुआ है नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम जो चैप्टर चला हुआ है उसकी अब तक हमारी 5 पार्ट आ चुके हैं। ठीक है, पार्ट 1 से लेकर 5 तक आ चुके हैं, जिसमें हमने 1 से लेकर 120 क्वेश्चन हमने खत्म कर लिए। ठीक है, हमारा जो मैथ की सीरीज चली हुई है जिसका नाम है नवीन अंक गणित, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा मैथ है। अगर आप इसको करोगे तो एक तरह से प्रैक्टिस के तरीके से भी जान सकते हो, और सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी होते हैं वो कवर अप हो जाएंगे इसके अंदर। ठीक है जी, तो आप इसको कर सकते हो, बहुत अच्छा मैथ है और आपने करके देखा भी होगा। ठीक है जी, तो अब तक हमने 120 क्वेश्चन कर लिए थे। हमें लगा है कि अब तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं है, अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आज हम जो करेंगे वो हमारा क्वेश्चन नंबर 121 है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है। किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर, कोई संख्या है, अगर मैं उसको 7 से गुणा कर दूं तो गुणनफल का प्रत्येक अंक, जो गुणनफल आएगा इसका प्रत्येक अंक 3 3 बनेगा। क्या बनेगा? 3 3 बनेगा। तो ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है? अब देखो, हमारे पास संख्या नहीं है, सिंपल सी बात है, ये संख्या ही हमारे पास लिखी हुई है। अगर आप इनमें से सबसे छोटी संख्या को देखते हो, ये सी है, अगर मैं इसको 7 से गुणा कर देता हूं तो आप आंसर को चेक कर लीजिए। क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई तरीका नहीं है, ऑप्शन से ही करना पड़ेगा। अगर मैं इसको 7 से गुणा करता हूँ तो 7 × 3 = 63 होता है, 6 हासिल के, 7 एकम 7 और 6 13 होता है, 1 हासिल का, 7 × 42 और 1 43 होता है, 4 हासिल के, 7 49 और 4 53 होता है, 5 हासिल के, 7 चौके 28 और 5 कितना होता है? 33। तो इसका मतलब ये आएगा। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। छोटी संख्या पहले ऑप्शन से ही हो गया हमारा, क्योंकि छोटी संख्या बोला था तो हम सबसे छोटी संख्या यही है, इसी को मल्टीप्लाई कर लिया। हाँ या ना? कर लोगे, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक है जो 2 और 3 दोनों से विभक्त है? ठीक है जी, इसने बोला कि 1 से लेकर 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं होगी जो 2 और 3 दोनों से विभक्त होंगी। ठीक है, 2 और 3 से विभक्त होने का मतलब क्या बताइए? 2 और 3, ठीक है, 2 और 3 दोनों से विभक्त होने का मतलब है कि वो संख्या किससे डिवाइड हो जाए भाई? 6 से। किससे डिवाइड हो जाएगी? 6 से। समझ में आई बात? वो संख्या किससे डिवाइड हो जानी चाहिए आपकी? 6 से डिवाइड हो जानी चाहिए। ठीक है, क्लियर? और बीच में बोला है 1 से 200 के बीच, तो कभी भी जब बीच वर्ड बोलेगा 1 से ही होना चाहिए वो, तो आप बीच वाला जो वर्ड है 200 नहीं लेंगे, ना तो 1 है ना 200 है, यानी कि इसके बीच की संख्या, लास्ट की अंतिम संख्या क्या है? 199। 2 से लेकर 199 की बात कर रहे हैं। तो अंतिम संख्या जो आएगी, अंतिम संख्या जो भी आएगी 199 आई, उसको आप डिवाइड कर लो 6 से। और जो हमारा भागफल बचेगा, जितने पे चलेगी ये, तो वही आपका आंसर आएगा। जितने पे चलेगी का मतलब कि 199 को जब मैं भाग दूंगा किससे? 6 से, तो 6 × 3 आपका 18 होगा, एक हासिल बचेगा, और 6 × 3 आपका 18 होगा, एक रिमाइंडर बचेगा। तो आपको रिमाइंडर पे कोई ध्यान नहीं देना है, केवल आपको भागफल को देखना है, और वही आपका आंसर होगा। आंसर कितना आएगा जिसका? 33। बताइए, कर सकते हो? इस तरीके से करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, करेंगे ऐसे क्वेश्चन, एक चैप्टर है अलग से, उस इसी में वो आएगा तब मैं आपको डिटेल में करा दूंगा। बस इसका फिलहाल याद रखो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा बीच दिया है तो 199, अगर बोल देता 1 से 200 तक, क्या बोल देता? 1 से 200 तक, तब अंतिम संख्या हमारी क्या होती? 200। तब 200 को भाग करना था किसे? 6 से। ठीक है जी, कर लोगे? नेक्स्ट पे आ जाइए। एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर एक शेष बचता है, यदि भागफल को 5 से भाग दे दे तो शेषफल 3 बचता है। यदि इस संख्या को 65 से भाग दे, देखो एक संख्या है, मान लो, देखो इसको दो तरीके से करेंगे हम। एक संख्या n है, ठीक है जी, एक संख्या आपकी n है, एक संख्या आपकी n है, उसको जब मैं 13 से डिवाइड करूंगा तो शेषफल कितना बचेगा आपका? 65 सॉरी, कितना बचेगा आपका? जब एक संख्या n को, एक संख्या n को मैं 13 से डिवाइड कर दूं, कितने से डिवाइड कर दूं? 13 से, तो
एक शेष बचता है। क्या बचता है? एक शेष, है ना। तो ये तो हमें पता नहीं, ये भागफल होता है। ये क्या होता है? आपका भागफल। अब ये कह रहा है इसी भागफल को आप 5 से भाग कर दो। कितने से भाग कर दो? 5 से। तो आपका जो शेष बचेगा वो 3 बचेगा, और इसका भी भागफल हमें पता नहीं है। अब वो क्या कह रहा है, यदि इस संख्या को 65 से भाग कर दिया जाए, कितने से भाग कर दिया जाए? 65 से, तो अब शेषफल क्या होगा? तो सबसे पहले तो ये संख्या निकालो यहाँ से। देखो निकालने आती है ना कैसे? अगर मुझे n निकालना होगा तो आप बताइए क्या होगा? 13 क्यू प्लस में 1। अगर यहाँ से इस क्यू को निकालना होगा तो कितना होगा? 5t प्लस में 3। हाँ या ना? तो सबसे पहले इस संख्या को बढ़ाओ, इसके जरिए बनाइए। इसको जब इसके अंदर रखेंगे क्या होगी जगह? 5t प्लस में 3 प्लस में 1। हाँ या ना? तो कितना आएगा? 13 पंजे 65t और 13 तिये 39 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 40। अब इसको 65 से भाग करने की बात कर रहा है। कितने से भाग करने की बात कर रहा है? 65 से। अब 65 से जब इसको डिवाइड करोगे तो बताओ 65 से 65 तो ये तो कट जाएगा। ये t की वैल्यू 1 हो 2 हो कुछ भी हो, तो 65 से तो रिमाइंडर, इसमें से कोई रिमाइंडर देने वाला है ही नहीं। अरे बोलो, इसमें रिमाइंडर कितना आएगा? 0। इससे रिमाइंडर बचेगा, और कितना रिमाइंडर बचेगा? 40 को जब मैं 65 से भाग करूंगा तो वही तो रिमाइंडर होगा आपका। कितना आ जाएगा? 40 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 40। एक तो ये तरीका है, सिंपल बेसिक अच्छा तरीका कर सकते हो। अगर इतना लंबा नहीं करना चाहते इतना लंबा आप नहीं करना चाहते हो तो आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। कैसे? दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं? देखिए, आ जाइए। एक संख्या हमें निकालनी है, संख्या हमें पता नहीं है। देखिए सबसे पहले एक संख्या है, हमें निकालनी है, पता नहीं है। 13 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर 1 बचेगा। किए थे हमने एक क्वेश्चन ऐसा, याद होगा आप लोगों के। और जो भागफल आएगा ये भागफल है, इसको जब मैं 5 से भाग दे दूंगा, कितने से भाग दे दूंगा? 5 से, तो शेषफल कितना बचेगा? 3। तो संख्या निकालने का बताओ पहले। तो संख्या कैसे निकालनी बताई थी मैंने आपको, कि यहाँ पे 0 मान लो। क्या मान लो? 0। और क्या करना क्या कहा था कि इसकी गुणा कर दो और इसको क्या कर दो? जोड़ दो। तो कितना आएगा आपके पास? इसकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 3। इसकी गुणा कर दो और इसको कर दो ऐड। 13 3 39 प्लस में कितना हो जाएगा? 40। तो संख्या बन गई आपकी 40। तो सिंपल सी बात है, जब मैं 40 को 65 से डिवाइड कर दूंगा तो आप ही बताइए रिमाइंडर कितने बचने वाला है? 40 ही बचेगा। रिमाइंडर कितना बचने वाला है? 40। बस इस तरीके से भी कर सकते हैं, कर लोगे। ठीक है, एक और आगे भी ऐसा एक क्वेश्चन है, एक और उसमें भी करेंगे। किसी संख्या में 7 जोड़कर, देखो जो बोला है, कोई संख्या उसमें 7 जोड़ दो, योगफल को 5 से गुणा करके योगफल है इसको 5 से गुणनफल को 9 से भाग दे दो। कितने से भाग दे दो? 9 से भाग देते हैं तो इस प्रकार भागफल जो बचेगा उसको 3 घटाने पर 12 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? 12। तो इसको उधर भेज दो। 5n प्लस 7 बटे 9 कितना आ जाएगा? 15। ठीक है, ये कितना आया? 3। 9 तिये, बोलो 9 तिये 27 आया ना? 9 तिये 27। तो n उधर जाएगा तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 20। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। 20 इज द राइट आंसर। कर सकते हो, आसान था। देखो जो बोला है, किसी संख्या में 7 जोड़ दिया 7। योगफल को, ये योगफल आ गया, इसको 5 से गुणा कर दिया। गुणनफल जो आया ये, उसको 9 से भाग देते हैं तो जो बचेगा ये भागफल ही तो बचा। डिवाइड करने के बाद तो 3 घटा देंगे तो 12 शेष बचेगा। तो सिंपल सोल्व करना है। ये उधर जाके कितना हो जाएगा? 12 प्लस 3 15। 5 से कट जाएगा 3 बार। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा कितना? 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 27 आ जाएगा। ठीक है, अगला 125वां क्वेश्चन देखिए। 125वां क्वेश्चन देखेंगे हम। एक 125वें क्वेश्चन को पढ़िए। क्या दिया है? किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। कोई संख्या, देखो इसको जो अभी बताया था तरीका, उससे करेंगे हम। जो तरीका बताया था ना अभी आपको, उसी तरीके से करेंगे। कोई संख्या है, ठीक है, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है? 2। ठीक है, इससे प्राप्त भागफल को
5, ये जो प्राप्त बोलेगा जो भागफल, इसको कितने से भाग करना है 5 से, कितने से भाग करना है 5 से, तो इस केस में शेषफल प्राप्त होगा हमें 3। इस प्रकार प्राप्त भागफल को 6 से, देखो तरीका देखो क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं बट वहां पे किसी और तरीके से दिया था। अंतिम भागफल 7 हो और अंतिम भागफल दे दिया कितना है आपका 7 है, तो ये बताना है संख्या क्या है। तो इस तरीके से मैंने क्या बताया था, इसकी इसकी क्या करेंगे गुणा, इसको क्या कर देंगे जोड़ देंगे, है ना। तो बोलिए क्या होगा, 6 सत्ते 42 प्लस में 5 कितना हो जाएगा 47, इसकी इसकी गुणा कर देंगे, 7 पंजे 35, 35 और 3 कितना हो जाएगा 38, 3 हासिल के 5 चौका 20, 20 और 3 कितना हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा, इसकी इसकी गुणा कर देंगे, 8 चौका 32, 32 ये कितना हो जाएगा आपका 4, ठीक है, 32 ये कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, 8 चौका 32 ये कितना हो जाएगा, सॉरी 32 ये 4 आ जाएगा, 3 हासिल का 4 3 12, 12 और 12 और 3 15, 1 हासिल का 4 दूनी 8 और 1 9, ठीक है, 954 आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल इस तरीके से कर सकते हैं। देखो ये मैंने आपको पहले भी कराया था इस तरीके के क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखो इस तरीके से दे दिया स्टेटमेंट को, यही तो समझना आपको कि क्वेश्चन को चेंज कैसे करते हैं, ऐसे चेंज कर सकते हैं। देखो ठीक है, वो क्वेश्चन जो आपने पढ़े थे, एक क्वेश्चन और आया था पहले एक्सरसाइज में, ध्यान से देखना, ऐसे मैंने करवाया था इस टाइप से, तो वो वहां पे कुछ और था, यहाँ पे कुछ और है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते थे। इसको बोलते हैं सक्सेसिव रिमाइंडर, क्या बोलते हैं इनको, सक्सेसिव लगातार क्रम से शेषफल बोलते हैं इनको, इस तरीके से बोल देता है। अगर ये बोल देता किसी संख्या को पहले 4 से भाग कर दे, फिर 5 से, फिर 6 से भाग देने पर, ठीक है, शेषफल क्रम से 2 3 5 बचता है और अंतिम भागफल अगर 7 हो तब भी ऐसे करना पड़ता है, इस तरीके से दे तब भी ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है ना, समझ में आई बात। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, ध्यान रखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 प्राकृतिक संख्या इस प्रकार है कि उन्हें 3 3 करके जोड़ने पर योग क्रम से 180 197, ठीक है, 208 222 प्राप्त होता है। 4 संख्या है मान लो, एक ए है, एक बी है और एक सी है, पहले इनको जोड़ दिया 180 आ गया, ठीक है। अब क्या कर दो आप, अब जोड़ दो किसको अब जोड़ दो किसको, अब जोड़ दो बी सी और डी को। ने बोला ना 4 प्राकृतिक संख्या को 3 3 करके जोड़ना है, पहले 3 जोड़ दिए फिर 3 जोड़ने हैं, तो अब बनेगा 197, ठीक है। फिर क्या करो, इसको बी को छोड़ दो, सी डी और ए को जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा 208। अब क्या करना है, सी को छोड़ दो, डी ए और बी इसको जोड़ दो, तो अब कितना बनेगा 222। इनको जोड़ दो, सभी को जोड़ेंगे तो देखो ए यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो कितना ए होगा 3 ए आएगा, 3 ही बी आएंगे और 3 ही सी आएंगे, सॉरी इसको बार कॉमन निकाल लिया ना मैंने, बी सी और डी सारे 3 3 आएंगे, चेक करके देख लो, ए और ए कितना हो गया 3 हो गए, बी बी और बी 3 होंगे, सी 1 2 3, डी भी 1 2 3, ठीक है। जोड़ दो इनको, ऐसे जोड़ोगे तो कितना आएगा, जोड़ो फटाफट से, जोड़ो फटाफट से, 1 और 1 2 और 2 4 और 2 6, कितना आ गया 6, 6 के पीछे क्या लगा दोगे 2 जीरो, है ना। 8 9 17, 17 और 2 19, 19 के पीछे क्या लगा देंगे 1 जीरो, ठीक है। 7 और 8 15 और 2 17, जोड़ दीजिए 7 10 और ये कितना आ गया आपके पास 8, बताइए यही है ना 807। 807 को भाग कर लो, कितने पूरा कटेगा, कितने से 3 से, 3 3 दूनी 6 बच गया, 3 छिके 18, कितना 3 निम 27, ये आया जी, कितना आया इनका जोड़, ये आया। अब इन संख्याओं का माध्य बताना, माध्य क्या होता है, मीन क्या होता है, जो उनका योग आया, जितना भी संख्याओं का योग आया उतनी से डिवाइड कर दो, माध्य निकल जाएगा। जब 4 से डिवाइड करोगे पूरा तो कटेगा नहीं, 4 छिका 24, कितना बचा आपके पास 2, 4 सत्ते 28, 4 छिका 24, 2 4 सत्ते 28, 1 और ये आंसर आ जाएगा 67 सही 1/4, 67 सही 1/4 आपका आंसर आ जाएगा। कर लोगे ना, ऐसे ही करना है, इस तरीके से सोचना था बस। जब कभी भी आए क्वेश्चन आपको इन नंबर्स को जोड़ना है
और 3 से डिवाइड कर देना है क्योंकि ऐसे वो बनेगा, और फिर 4 से डिवाइड कर देना है माध्य निकालने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। 3 अंकों वाली एक संख्या को 403 को 3 अंकों वाली दूसरी संख्या से जोड़ने पर 4 अंकों वाली एक संख्या कितनी प्राप्त होगी। 3 अंकों वाली एक संख्या 403, दूसरी संख्या 984 को जोड़ने पर 4 अंकों वाली एक संख्या प्राप्त होगी 13B ये। ठीक है, जोड़ दो पहले तो इसको जोड़ो, 4 3 7, 8 का 8, 1387। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बताओ। ठीक है, तो 1 का 1 है, 3 का 3 है, तो बी की वैल्यू यहाँ से निकल गई, कितनी आई 8। बी की वैल्यू कितनी आई आपके पास 8 आ गई है यहाँ से, जो 11 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है 11 से। कितने से विभाज्य है भाई 11 से विभाज्य है। ठीक है जी, इसमें कुछ एरर लग रहा है मुझे। ठीक है, क्वेश्चन में कोई एरर है, देख लेते हैं क्या एरर है इसमें। ये 0 नहीं है, ए है यहाँ पे। क्या है ये ए करना है यहाँ पे। ठीक है जी, कोई बात नहीं, दोबारा कर लेते हैं इसको। तो जोड़ो इसको, 4 3 कितना होगा 7, और ये कितना आएगा देखो, इनको दोनों को जोड़ेंगे तो 8 प्लस ए आएगा। क्या आएगा 8 प्लस ए, और 9 4 13, सिंपल है। ठीक है, 13B बराबर 7। तो यहाँ से क्या पता चला हमें, यहाँ से ये पता चला है। ठीक है, तो और जो ये संख्या प्राप्त है ना, ये 11 से विभाज्य है। ये जो संख्या प्राप्त है आपको, ये 11 से विभाज्य। तो आप बताइए 11 से विभाज्य कब होगी। ये जो संख्या प्राप्त है ना 11 से, तो क्या बताया था 11 का नियम बताओ। 7 और 3 10, 7 और 3 10, माइनस कर देंगे b प्लस 1 को। अरे हाँ है ना, 7 और 3 10 में से b प्लस 1 को माइनस करेंगे तो ऐसा क्या नंबर लूं b की जगह कि ये 10 बन जाए। तो b की जगह कितना रखना पड़ेगा 9। b की वैल्यू कितनी आई आपके पास 9 आ गई। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये है 13,997। क्या है ये 13,997 है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है जी। ठीक है, तो 8 प्लस ए बराबर 9 के बराबर है। तो ए की वैल्यू कितनी आई, ए की वैल्यू आई जी 1। ए की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 1 आ गई। तो ए की वैल्यू भी निकल गई और बी की वैल्यू भी निकल गई। यहाँ रख दीजिए, ए की वैल्यू कितनी है 1 है, बी की वैल्यू कितनी है 9 है। तो ये कितना आया 3, और ये 36, और ये कितना आया 39। तो 39 आपका राइट आंसर होगा। 39 इज द राइट आंसर। बताओ कोई दिक्कत नहीं जी। नेक्स्ट आ जाइए। दो ऐसी संख्याएं हैं कि पहली संख्या को 2 बार, दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए। देखो क्वेश्चन है ये ऐसे, पहली संख्या मान लो ए है, उसको 2 बार जोड़ दो, मतलब 2 ए हो गया। दूसरी संख्या को 3 बार यानी कि 3b, तो प्राप्त योगफल कितना होगा 100 प्राप्त होगा। इसी प्रकार पहली संख्या को 3 बार, ठीक है, और दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ने पर 120 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है 120। तो संख्या, बड़ी संख्या बतानी है, जो भी बड़ी संख्या वो बतानी है, मतलब संख्या ही बता दो आप। ठीक है जी, तो कैसे निकालोगे बताओ। ये इक्वेशन बढ़िया आपके पास। ये इक्वेशन जब कभी भी देखो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर बराबर हो आपस में, तो एक बार तो इक्वेशनों को जोड़ दो। जब जोड़ोगे तो कितना होगा 5a 5b बराबर हो जाएगा 220 के। अरे इसका फायदा क्या होगा मैं बताता हूँ। जोड़ो a प्लस बी किसके बराबर आ गया आपके पास, से डिवाइड कर देंगे ना कॉमन लेके, 5 चौका 20, 5 चौका 20। ठीक है, एक बार दोनों को माइनस कर दो। एक बार दोनों को जब माइनस करोगे, इसमें से इसको माइनस कर लो आप। देखो एक बार तो मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, एक बार इन दोनों को जोड़ा तो ये आया, 5 कॉमन लेके डिवाइड करके ये आ गया। एक बार जब मैं इनको माइनस करूंगा, इसमें से इसको माइनस कर दूंगा, ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर दूंगा, तो ये कितना आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर दिया 20 आ गया। ठीक है, अब इसका फायदा ये होगा, ये फटाफट से हो जाएगी। क्या, बी से बी कट जाएगा, 2a बराबर कितना है आपके पास 64। ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 32 आ गई। ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 32 आ गई। और ए की वैल्यू को अगर यहाँ रख दूंगा, ये यहाँ रख दूंगा, ठीक है, तो उधर जाके बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 12 आ जाएगी। हाँ या ना बोलिए। ठीक है, हाँ या ना बोलिए भाई, हो जाएगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम दोनों को कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा देखो, ये इक्वेशन आ गई थी आपके पास।
देखिए मैं क्या करना चाह रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिए। अगर ये आ जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, तो कैसे करेंगे। देखिए समझने की कोशिश कीजिए कैसे होगा। दो संख्या ऐसी है कि पहली संख्या को दो बार, ये इक्वेशन तो बनी जाएगी आपकी 2a प्लस 3b बराबर 100 है। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, 3a प्लस 2b बराबर 120 है। हाँ है ना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, एक बर्तन को जोड़ दो, जोड़ को जोड़ो, कितना आएगा 5a 5b और 220, तो a प्लस b निकल जाएगा आपका, कितना आया 44। और एक बार इनको माइनस कर दो, a माइनस बी निकल के आ गया था, कितना आ गया था 20। ठीक है। अब कभी भी ऐसे नंबर इक्वेशन बन जाए ना, a प्लस बी 44 a माइनस बी, और सिंपल निकालना हो तो अगर a निकालना है, बड़ी a बड़ा ही तो है ना, क्योंकि a में से b गया तो 20 आ गया, a बड़ा होगा ना, तब जो प्लस का 20 है तो मतलब बड़ा होगा, है ना। तो a निकालना है तो क्या करो, दोनों को जोड़ के 44 को और 20 को, कितना है 64, 2 से भाग कर दो 32 आ जाएगा सीधा, सिंपल। माइनस करना है, मतलब छोटी संख्या निकालनी, छोटी संख्या में क्या होगा, इन दोनों को माइनस कर दो, कितना है 24, 24 को 2 से भाग कर दो, कितना आ गया 12। तो बड़ी संख्या बतानी, तो बड़ी संख्या क्या आ जाएगी आपकी 32। समझ में आई बात मैंने क्या बोला। जब कभी भी ऐसी इक्वेशन मिलती है आपको, ये वाली इक्वेशन मिलती है, और इसमें बड़ा कौन है, ए तो बड़ा है, और बड़ी संख्या निकालनी है तो दोनों को जोड़ दो, 2 से भाग कर दो। छोटी संख्या निकालनी है तो दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो, 2 से भाग कर दो। नेक्स्ट आ जाइए फटाफट से। जब एक विद्यालय की सभी छात्रों को 54 छात्रों की पंक्तियों में खड़ा किया जाता है तो 30 पंक्तियां बनती है। कितनी पंक्तियां बनती है, 30। देखो भाई, मैं आपको बोल दूं कि एक विद्यालय में 30 पंक्ति है, ठीक है। और एक विद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्रों की पंक्तियों में खड़ा किया जाता है। पंक्ति है, एक विद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्रों की पंक्तियों में खड़ा किया जाता है तो 30 पंक्तियां बनती है। 54 छात्रों की पंक्तियों में खड़ा किया, 54 छात्रों को क्या करना है, पंक्तियों में खड़ा करना है। क्या करना है, देखो 54 छात्रों की पंक्तियों में, 54 छात्रों की मतलब क्या है कि एक पंक्ति में 54 स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट है, 54। तो ऐसी कितनी पंक्ति है, ये 30 पंक्तियां है। कितनी पंक्तियां, 30। तो सिंपल सी बात, आप स्टूडेंट निकालोगे, एक पंक्ति में 54 है, 30 पंक्तियां है, निकल गया यहाँ तक, ठीक है। समझ में आई बात। अब वो कह रहा है कि यदि इन्हें 45 छात्रों वाली पंक्ति में खड़ा करना है, यानी कि एक पंक्ति में अगर 45 बच्चे करने, तो अब ऐसी कितनी पंक्तियां बनेगी, ये निकालना है, बस निकाल लो भाई, ये तो सिंपल सा है। अरे एक पंक्ति में 54 बच्चे हैं तो 30 पंक्तियां बन रही थी। अब एक पंक्ति में 45 बच्चे हैं तो अब कितनी पंक्तियां बनेगी, ये निकालना है। तो काट लो, 15 तिये 45, 15 दूनी 30, ये कितना आ गया आपका 18, 18 दूनी 36, तो कितनी पंक्तियां बनेगी, 36 पंक्तियां बनेगी। कितनी पंक्तियां बनेगी, 36 इज द राइट आंसर। कर लोगे, इजी से तो क्वेश्चन था। नेक्स्ट आ जाइए, ये पहले क्वेश्चन आ गए। 7 के स्थानीय मान, स्थानीय मान पता है ना आपको, 1 2 3 4, ये हो गया 7000। और जातीय मान, जातीय मान आपको पता है 7, इसका अंतर कितना होगा 6993, कितना आंसर आ जाएगा 6993 आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। 7 के स्थानीय, 7 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर, 7 का स्थानीय मान कितना होगा जी 7000, और 3 का तो कितना आ गया 6970, कितना आ गया 6970 आपका राइट आंसर। कर लोगे जी। ये थे आपका चैप्टर फर्स्ट, नंबर सिस्टम, नवीन अंकगणित का, आर एस अग्रवाल के मैथ से आपका समाप्त हो गया आज, ठीक है। तो जितना भी हमने मेहनत की 131 क्वेश्चन को करने में, आप बार बार कीजिए इनको, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं, ठीक है जी। स्टेटमेंट घुमा फिरा के, जैसे ये क्वेश्चन था देखो, ठीक है ना, स्टेटमेंट घुमा फिराने में तेज होते हैं, स्टेटमेंट घुमा के कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि स्टेटमेंट घुमा के दे दिया, हाँ है ना। तो मतलब स्टेटमेंट घुमा के दे सकते हैं क्वेश्चनों को, प्रैक्टिस करते रहोगे तो अपने आप अंदाजा लगाए, जैसे मैंने अंदाजा लगाया तो ऐसे ही आप भी लगाना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ठीक है जी।